हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कुड का प्रयोग कैसे करते हैं सेंटेंस में। पहचान है सका, सके, सकी, सकते थे, सकती थे। यदि ये शब्द वाक्य के लास्ट में आए तो वहाँ हम कुड का यूज करते हैं और ये सभी वाक्य पास्ट में होते हैं, यानी भूतकाल में होते हैं। पहचान तो देख ली, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद कोड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। कुड का यूज कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं वाक्यों को। जैसे ये वाक्य दिया गया, वह यहाँ आ सका। यहाँ देखिए लास्ट में सका है, तो यहाँ पर हम मतलब इस वाक्य में हम कुड का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही लिख दिया, फिर उसके बाद कोड COULD कोड लिखेंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, कम मीन्स आना होता है, कम लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, यहाँ की हीयर HERE, फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला वाक्य मैं अंग्रेजी बोल सका, तो यहाँ भी हम यानी कि इस वाक्य में भी हम कोड का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं की इंग्लिश, क्योंकि मैं सब्जेक्ट है इसलिए मैं की इंग्लिश लिखेंगे, फिर कोड लिखेंगे। फिर उसके बाद बोलना की इंग्लिश, बोलना मुख्य क्रिया है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक। फिर उसके बाद अंग्रेजी की इंग्लिश इंग्लिश, आई कोड स्पीक इंग्लिश। मैं टाइम पर जा सकी, तो सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर उसके बाद कोड लिखेंगे। फिर जाना की इंग्लिश होती है गो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जाना गो। फिर उसके बाद टू लिखेंगे। फिर उसके बाद टाइम पर तो ऑन टाइम, फुल स्टॉप लगा देंगे। वह आज पार्टी जा सके, तो वह हमारा सब्जेक्ट है तो वह की इंग्लिश लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर उसके बाद कोड का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट तो लिख दिया ही, फिर हम कोड लिखेंगे कोड। फिर उसके बाद जाना की इंग्लिश गो, गो लिखेंगे। फिर टू, गो टू। फिर हम पार्टी की इंग्लिश लिखेंगे गो टू पार्टी। आज की इंग्लिश टुडे, टुडे लिखेंगे। फिर फुल स्टॉप। मैं कल मिल सकता था, यहाँ देखिए सकता था, तो यहाँ ऐसे वाक्यों में भी हम कुड का यूज करते हैं, तो यहाँ भी हम कुड का यूज करेंगे। आई सब्जेक्ट है, फिर कोड लिखेंगे। मिल सकता था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो मीट टुमारो। मैं कल मिल सकता था, आई कुड मीट टुमारो, फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला वाक्य हम देखते हैं। बे समस्या को हल कर सकते थे। बे सब्जेक्ट है तो बे की इंग्लिश होती है दे, तो हम दे लिखेंगे। फिर कोड लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे हल कर सकते थे, तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसमें हम लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व मीन्स होता है हल करना। फिर उसके बाद लिखेंगे द समस्या को, तो द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम, फुल स्टॉप लगा देंगे। उसी तरह अगला वाक्य देखेंगे। अगला वाक्य तुम मेरी मदद कर सकते थे। यू सब्जेक्ट है, यू लिख दिया। फिर उसके बाद कोड लिखेंगे। यू कोड मदद कर सकते थे, तो हेल्प ये मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है हेल्प मी। मैं आपको समझ सकता था, तो मैं सब्जेक्ट है, फिर कोड लिखेंगे। फिर उसके बाद समझना की अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद आपको, तो आपको अंडरस्टैंड लिखने के बाद हम लिखेंगे आपको, इसकी इंग्लिश लिखेंगे यू।
यू, बाई ओ यू, फुल स्टॉप लगा दें। यू कुड अंडरस्टैंड यू, वे घर जा सकते थे, तो दे लिखेंगे, सब्जेक्ट है इसलिए दे, फिर उसके दे के बाद कुड, फिर गो लिखें GO गो, फिर टू घर की इंग्लिश हाउस, दे कुड गो टू हाउस। उस एक हम वाक्य दे रहे हैं, इसका इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट पे ज़रूर दीजिएगा। वाक्य है मैं बाज़ार जा सकता था। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।